फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम सीखने वाले हैं लैपलास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेविसाइड फंक्शन। तो ये लैपलास में ना तीन टाइप के स्पेशल फंक्शन होते हैं। एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक हेविसाइड फंक्शन होता है और एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है। लैपलास के अंदर तीन स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। आज हम बात करेंगे हेविसाइड फंक्शन। ये जो हेविसाइड फंक्शन है वह एच ऑफ टी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एच ऑफ टी से। तो याद रहेगा ना, लैपलास मेन टॉपिक है, उसके अंदर एक सब टॉपिक है हेविसाइड फंक्शन। अच्छा, अगर मैं बात करूं ना क्वेश्चन की तो ध्यान से देखो, ये हेविसाइड फंक्शन पे ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड फंक्शन और एक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूं। अपना टॉपिक मेन है लैपलास। लैपलास के अंदर एक सब टॉपिक है हेविसाइड फंक्शन। हेविसाइड फंक्शन एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेविसाइड के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक लैपलास ट्रांसफॉर्म और एक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया? आज हम बात करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड फंक्शन की। समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड फंक्शन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड फंक्शन। सब में पहले पता कर लेते हैं भाई, लैपलास ट्रांसफॉर्म में हेविसाइड का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा, और फिर समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। तो ध्यान से देखो, अगर हेविसाइड का क्वेश्चन है लैपलास ट्रांसफॉर्म में तो कैसे पता चलता है पता है? ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है लैपलास, बोला रहेगा फाइंड लैपलास, और लैपलास के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? एच ऑफ टी। तो प्लीज समझ जाने का भाई, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किसकी बात हो रही है? हेविसाइड फंक्शन की। याद रहेगा मैं क्या बता रहा हूं, सब में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पहचानने का। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। देखो, एक मेन टॉपिक है लैपलास, ये अलग टॉपिक है थोड़ा सा। लैपलास और स्पेशल फंक्शन बोला जाता है। तो सब में पहली बात आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये हेविसाइड का फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे पहचानते हैं? तो भाई अगर लैपलास के अंदर एच ऑफ टी दिखाई दिया तो समझ जाने का भाई ये लैपलास ऑफ हेविसाइड फंक्शन है। तो पहचानने को सीखना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, प्लीज याद रहेगा। मैं वापस से एक बार बता रहा हूं, हेविसाइड फंक्शन कैसे पहचानने का लैपलास में। तो लैपलास के अंदर अगर आपको बोला फाइंड लैपलास ऑफ एच ऑफ टी दिखाई दिया तो समझ जाने का ये हेविसाइड फंक्शन का क्वेश्चन है। अब अपन सीखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते। तो सॉल्व कैसे करते पता है क्या? तो भाई हेविसाइड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड में क्या है पता है क्या? थोड़े बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको हेल्प करेंगे काय के लिए? लैपलास फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हेविसाइड फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले का। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तरीका क्या होता है पता है क्या? ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे पता है क्या? सिंप्लीफाई करोगे, और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपका नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है पता है ना? लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट करने का फंक्शन ऑफ एस में। क्वेश्चन आपको दिया जाता है टी के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करने का रहेगा एस के फॉर्म में। तो हेविसाइड स्पेशल टाइप है, तो इसको करना क्या पड़ता है पता है? पहले देखो, लैपलास के अंदर एच ऑफ टी के फॉर्म में रहेगा, इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म का। फिर कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर दो। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो हमको सीखने गए कैसे हेविसाइड फंक्शन को नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है, ये पार्ट हमको सीखने का। ये तो आप लोग को आता रहेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म में। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बेसिक स्टैंडर्ड रूल या तो आप लोग फॉर्मूले बोल सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले किसके हैं? तो हेविसाइड के। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोग इस्तेमाल करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, और नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। तो मैं ये फॉर्मूले बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो, बाकी सब काम मेरा रहेगा। हम ध्यान से देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे है और कैसे उसका इस्तेमाल करने का। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूले समझ में आ गए, ये हेविसाइड टॉपिक बहुत आसान है, प्लीज समझ में आ गए। पक्का सॉल्व करने का तरीका समय पहले पहचानेंगे कैसे। तो लैपलास के अंदर एच ऑफ टी आ गया, बोले तो हेविसाइड फंक्शन का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका, तो भाई ये एच ऑफ टी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो हेविसाइड के स्टैंडर्ड फॉर्मूले की मदद लेंगे। समझ में आ गया? पक्का। तो अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखा रहा हूं, लैपलास के नहीं, हेविसाइड के स्टैंडर्ड फॉर्मूले। देखो ये स्टेप आप लोग को सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फॉर्म में लाने का है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूले।
कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लीज। पहला फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी अगर आपको दिखाई देता है, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट है, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी दिखाई देता है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखने का 1/s, याद रहेगा। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले कितने हैं, तो 4-5 स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने का बहुत आसान है। प्लीज ध्यान से देखो, मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे जा रहा हूं। लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी आंसर होता है 1/s। सेकेंड फॉर्मूला में बात कर रहा हूं, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए। अब ये ध्यान से देखो प्लीज, मैं खाली स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, खाली एच ऑफ टी का याद रखो, क्या होता है 1/s। जरा नेक्स्ट फॉर्मूला समझ लो, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए, समझ में आ गया। अच्छा, सबसे पहला लैप्लास के अंदर एच आ गया, बोले तो हैवी साइड है। अब हैवी साइड के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो, लैप्लास के अंदर अगर एच ऑफ टी रहेगा ना तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, लैप्लास के अंदर एच ऑफ टी रहेगा तो ये सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये एच ऑफ टी नहीं है, एच ऑफ टी माइनस ए है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, लैप्लास के अंदर अगर एच ऑफ टी है तो आंसर 1/s आएगा, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस है तो इसको सॉल्व नहीं करते, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा पता है, इसको एच ऑफ टी बनाना पड़ेगा। ये सब में मेन स्टेप है हैवी साइड फंक्शन का। सब में पहला लैप्लास के अंदर एच ऑफ टी दिखाई दिया हैवी साइड, और एच ऑफ टी होगा तो ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर एच ऑफ टी नहीं है, एच ऑफ टी नहीं है बोले तो देखो ऐसा आ गया, एच ऑफ टी माइनस है, एच ऑफ टी नहीं है, एच ऑफ टी माइनस है, तो आप लोगों को एच ऑफ टी बनाना पड़ेगा, बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो 1/s। आज एच ऑफ टी कैसे बनाने का ध्यान से देखो, ये जो माइनस है ना इसको बाहर निकालो, ये जो माइनस है इसको बाहर निकालो तो बन जाएगा एच ऑफ टी। अब माइनस से कैसे बाहर निकालने का, तो ई रेज टू माइनस एस, इस तरह से निकाला जाता है। और एक अच्छी चीज क्या पता है कि इधर हमेशा माइनस ए ही आएगा, ए बोले तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, पाई होगा, π/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस ही होगा। तो ये माइनस ए को कैसे गायब करने का, तो ई लिखने का रेज टू पे माइनस है जो इधर है और साथ में लिखने का एस, तो ये माइनस से मैंने बाहर निकाल दिया। अब बचेगा क्या पता है, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी। समझ में आ गया। अब ये तो क्या मेरे को बताओ, ई रेज टू माइनस ए एस, और लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी क्या होता है 1/s। देखो बहुत आसान है, समझ में आ गया। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको आता है लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस 2, देखो लैप्लास के अंदर एच आ गया, बोले तो हैवी साइड फंक्शन है, इसको सॉल्व करने का तो मेरे को पता है लैप्लास के अंदर सिर्फ एच ऑफ टी होगा तो ही सॉल्व कर सकते हैं, एच ऑफ टी माइनस 2 नहीं चाहिए तो माइनस 2 को बाहर निकालो, कैसे, ई रेज टू माइनस 2s, देखो माइनस 2s, और बचेगा क्या, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो होगा ई रेज टू माइनस 2s, एच ऑफ टी का होगा 1/s। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला, ऐसे टोटल कितने 5 फॉर्मूले, ध्यान से देखो, काम बहुत आसान है। थर्ड फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी आपको दिखाई देता है तो ये पूरे टर्म का लैप्लास क्या होता है पता है क्या, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। समझो प्लीज, ये थर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, कुछ भी होने दो, मल्टीप्लाई में एच ऑफ टी है ना, तो ये पूरे टर्म का लैप्लास देखा गया है, ये पूरे टर्म का लैप्लास इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है, एच ऑफ टी गायब कर देने का। आप ये पूरा सॉल्व करो और ये सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एग्जाम्पल, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एच ऑफ टी, तो ये होगा लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, और ये तो आप लोगों को आता है 2 फैक्टोरियल s रेज टू 2 प्लस 1। देखो आसान है। तो जब भी f ऑफ t इंटू एच ऑफ टी होगा, ये एच ऑफ टी गायब हो जाता है, बचता है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो लैप्लास ऑफ f ऑफ टी बचेगा, लैप्लास ऑफ f ऑफ टी देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये तो मेरे को पता है। इसका आंसर आता है f बार ऑफ s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, t को कन्वर्ट करता है s में, तो आंसर आएगा f बार ऑफ s। समझ में आ गया, सही है, बहुत आसान है प्लीज।
तो आएगा एफ बार ऑफ एस, बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बात देखिए। मैं बात कर रहा हूं फोर्थ फॉर्मूले की, ध्यान से देखो प्लीज। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं प्लीज। आप लोग मेरे को बताओ, लैप्लास के अंदर एच आ गया बोले तो हैवी साइड है, कंफर्म हो गया। अच्छा, मैंने हैवी साइड के बारे में क्या बताया था, पता है ना? अगर लैप्लास ऑफ हैवी साइड है तो एच ऑफ टी होगा तो ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इधर एच ऑफ टी है नहीं, एच ऑफ टी माइनस ए बोले तो माइनस ए को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है पता है क्या? एच ऑफ टी में टी बनाने के लिए, एच ऑफ टी बनाने के लिए माइनस से बाहर निकालेगा ना, तो कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ क्या होना चाहिए, माइनस है। तो इधर तो माइनस है, देखो ये भी टी के साथ माइनस है क्या? हाँ, तो आप बाहर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज? अगर एच ऑफ टी माइनस से है, वो माइनस से देखो बाहर निकाल सकते हैं, माइनस से बाहर निकाला जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इधर भी एच ऑफ टी होगा तो सॉल्व कर सकते हैं, एच ऑफ टी माइनस है तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसको एच ऑफ टी बनाओ, एच ऑफ टी बनाने के लिए कंडीशन क्या है, माइनस से क्या करना पड़ेगा बाहर, लेकिन कंडीशन ए है ये माइनस से बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन में और भी जिधर टी है सबके साथ माइनस से होना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा है तो फिर आप लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये माइनस है, इधर भी टी के साथ माइनस है, अब माइनस से बाहर आ जाएगा, तो माइनस से बाहर आ जाएगा, तो ई रेस टू माइनस एस बचेगा क्या मेरे को बताओ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है ना, ई रेस टू माइनस ए एस, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, अभी मैंने बताया था लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। तो फाइनली ई रेस टू माइनस ए एस और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ बार ऑफ एस। देखो आसान है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। पहला कंसेप्ट क्या है, लैप्लास के अंदर एच ऑफ टी होना चाहिए, तो आंसर 1 ऑफ एच ऑफ टी नहीं है, टी नहीं है बोले तो क्या होगा, टी माइनस ए होगा, तो माइनस ए को बाहर निकालो। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। और लास्ट, अगर एच ऑफ टी माइनस ए को बाहर निकालने के लिए कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस ए होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इधर था मैंने निकाला एक लास्ट फॉर्मूला, प्लीज ध्यान से समझ लो। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखो, ये लास्ट वाला फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए। देखो लैप्लास के अंदर h आ गया बोले तो हैवी साइड है, लेकिन h ऑफ t चाहिए। इधर क्या है, h ऑफ t माइनस ए, टेंशन नहीं, मेरे को पता है h ऑफ t कैसे बनाते, माइनस ए को बाहर निकालो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताया ना, क्या है बताओ प्रॉब्लम, माइनस ए को बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस ए होना चाहिए। तो देखो इधर भी टी है, इधर माइनस ए है नहीं, इसके ऊपर वाले एग्जांपल में देखो इधर माइनस ए को निकालने का था, इधर भी माइनस है, इधर माइनस ए है क्या, नहीं है, तो माइनस ए लाओ, क्योंकि एच ऑफ टी नहीं बनता तब तक सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व के लिए माइनस से बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस से बाहर निकालने के लिए इधर भी क्या चाहिए, माइनस से होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस से मैंने बना दिया इधर, लेकिन खाली माइनस है तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज प्लस से भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया, एच ऑफ टी माइनस ए, सही है ना, एफ ऑफ टी माइनस ए प्लस ए, क्योंकि ये माइनस से बाहर निकालने के लिए कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस से होना चाहिए। इधर नहीं था तो मैंने लाया, खाली माइनस से लाओ तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज, माइनस से प्लस ए। अब माइनस से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ई रेस टू माइनस एस, माइनस से बाहर बचेगा क्या, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये माइनस से तो चला गया लेकिन प्लस से बचेगा, इनटू एच ऑफ टी। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। एक छोटा सा स्टेप बचा हुआ है, ध्यान से देखो, छोटा सा स्टेप बचा हुआ है, ध्यान से देखो प्लीज। अब लैप्लास ऑफ अब ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इधर लिख रहा हूं, जरा इसका आंसर ऐसा आ गया, ई रेस टू माइनस एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस है इंटू एच ऑफ टी। ये जो फिफ्थ वाला है फॉर्म, मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखो प्लीज, ये कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यही पार्ट मैंने इधर लिखा, अभी आप लोग को पता है ना,
लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी क्या होता है, एच ऑफ टी क्या होता है, देखो इधर एच ऑफ टी क्या होता है, गायब हो जाता है, इधर भी देखो एच ऑफ टी गायब। अब तुम बोलो मत सर इधर टी प्लस है ये क्या होगा, नहीं वो तो एफ ऑफ टी है ना, टेंशन नहीं है, ये पूरा फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, तो एच ऑफ टी गायब होगा, बचेगा क्या, e रेज टू माइनस एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। अब इसका नॉर्मल तरीके से लैप्लास फाइंड आउट करो, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। लैप्लास में अगर हैवी साइड आता है तो भाई दो टॉपिक है, हैवी साइड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म और हैवी साइड का इनवर्स। मैं बात कर रहा हूं हैवी साइड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, तो लैप्लास के अंदर एच आ गया तो समझ जाने का हैवी साइड है। कैसे सॉल्व करोगे, तो हैवी साइड को सिंप्लीफाई करने का और उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने का, नॉर्मल लैप्लास के क्वेश्चन में कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग देखोगे ना, अगर हैवी साइड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आता है ज्यादातर चांसेस है फॉर्मूला नंबर 5 का क्वेश्चन आएगा। तो एक बार बता देता हूं, एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए आएगा। आप लोग को पता है कि टी माइनस ए तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एच ऑफ टी बनाओ, माइनस ए को बाहर निकालो, लेकिन माइनस ए को बाहर निकालने के लिए कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए नहीं है तो मैंने माइनस ए प्लस ए किया। अब माइनस ए मैं बाहर निकाल सकता हूं, e रेज़ टू माइनस एस, इधर माइनस ए चला गया, बचा एफ ऑफ टी प्लस ए, बाजू में बचा माइनस ए तो एच ऑफ टी, और जब भी मल्टीप्लीकेशन में एच ऑफ टी आ गया, एच ऑफ टी गायब हो जाता है, देखो बचेगा। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व, समझ में आ गया पक्का। तो आई होप आप लोगों को क्या है फॉर्मूले समझ में आ गया। मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए हैवी साइड में, समझ में आ गया, ध्यान से देखो एग्जांपल। तो बात करते हैं हैवी साइड के क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन दिया गया लैप्लास ऑफ ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर एच ऑफ टी माइनस 2। अच्छा मैं क्वेश्चन पे आता हूं, लेकिन मैं बता दिया था आप लोगों को करना क्या पता ना, हैवी साइड के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फॉर्म में लाने का। कैसे लाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की मदद करेगी। कितने फॉर्मूले, 5। पांचवा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, मैंने एक बार वापस इधर लिख लिया फॉर्मूला नंबर 5 ताकि याद रहे। और मैंने बोला था अगर हैवी साइड पे क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्म के ऊपर तो फॉर्मूला नंबर 5 पे होगा। एक बार देखते फिर सब बहुत आसान लगेगा। एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लैप्लास के अंदर एच ऑफ टी आता है, समझ जाओ हैवी साइड है। ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक एच ऑफ टी नहीं बन जाता। एच ऑफ टी बनाने के लिए माइनस ए को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन माइनस ए को बाहर निकालने के लिए कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस ए होना चाहिए। माइनस ए नहीं है तो माइनस ए बनाओ, कैसे, एडजस्टमेंट माइनस ए प्लस ए, देखो मैंने बना दिया। अब ये माइनस ए को बाहर निकाला जा सकता है, आपको पता है कैसे निकाला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, बचेगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए इनटू एच ऑफ टी। और जब भी फंक्शन ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई में एच ऑफ टी आ जाता है, एच ऑफ टी गायब हो जाता है। ये रूल है हैवी साइड का, समझ में आ गया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया गया फाइंड लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एच ऑफ टी माइनस 2। एच ऑफ टी वगैरह आ गया तो समझ जाने का ये क्वेश्चन हैवी साइड का क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग को पता है कि आपको एच ऑफ टी चाहिए, एच ऑफ टी माइनस 2 नहीं चाहिए, तो माइनस 2 को बाहर निकालो, इसको एच ऑफ टी बनाओ। लेकिन माइनस 2 को बाहर निकालने के लिए कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस 2 होना चाहिए। मेरे को बताओ इसके साथ माइनस 2 है नहीं है, तो माइनस 2 बनाएंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ, ध्यान से देखो, टी माइनस 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर इंटू एच ऑफ टी माइनस 2। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा ना, कभी कभी है ना ज्यादातर बुक में ना ये स्टेप बताते नहीं है एडजस्टमेंट वाला, डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लेकिन अपन बेसिक से रहेंगे। सबको पता चल गया रहेगा ना ये माइनस 2 कहां से आया, क्योंकि ये माइनस 2 को बाहर निकालने का, क्यों, क्योंकि लैप्लास के अंदर एच ऑफ टी चाहिए। माइनस 2 को बाहर निकालो एच ऑफ टी बनाने के लिए, लेकिन माइनस 2 को बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ माइनस 2 चाहिए नहीं था, तो मैंने माइनस 2 लाया। खाली माइनस 2 लाता क्वेश्चन का मीनिंग चेंज, तो प्लस 2 भी कर दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो माइनस 2 देखो, ये माइनस 2 ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो देयरफॉर e रेज़ टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 2s लैप्लास ऑफ t। माइनस 2 तो बाहर चला गया, बचेगा t प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू h ऑफ t। माइनस 2 बाहर चला गया, बचा h ऑफ t। अब आप लोग को पता है कोई भी फंक्शन ऑफ t है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में h ऑफ t है तो h ऑफ t गायब हो जाता है, बचेगा क्या, e रेज़ टू माइनस 2s लैप्लास ऑफ t प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, नॉर्मल लैप्लास का क्वेश्चन बन गया। कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस b द होल स्क्वायर से एक्सपांड करो और उसको सॉल्व कर दो। e रेज़ टू माइनस 2s लैप्लास ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 4t
प्लस 4। अब कितने फंक्शन है लैपलास के अंदर? 1 2 3 फंक्शन है, बीच में प्लस, अलग अलग करके सॉल्व करने का है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो e−2s ब्रैकेट डाल देता हूं बड़ा वाला, क्योंकि ये e−2s सबके साथ है, तो अंदर देखो अब क्या होगा, लैपलास ऑफ t² प्लस 4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, लैपलास ऑफ t बचेगा प्लस लैपलास ऑफ 4 बाहर निकाल दिया, बचेगा 1। देखो इसको मैंने इसको भी लैपलास दिया, इसको भी लैपलास दिया, इसको भी लैपलास, और लैपलास देते टाइम कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब e−2s आप लोग को पता है ना, लैपलास ऑफ t⁻n का फॉर्मूला n फैक्टोरियल s⁻n+1 होता है। इधर t² है तो क्या आएगा पता है ना, 2 फैक्टोरियल s⁻2+1 प्लस 4। इधर पावर कुछ नहीं है बोले तो 1 है, तो क्या होगा पता है ना, 1 फैक्टोरियल s⁻1+1 प्लस 4। और लैपलास ऑफ 1 क्या होता है पता है ना, k/s होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/s। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, e−2s ये कितना होगा, 2 फैक्टोरियल 2/s³ प्लस 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 × 1 4/s² हो जाएगा प्लस 4/s। अब चाहे तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, सबका डिनोमिनेटर सेम बना दो। सबका डिनोमिनेटर सेम बोले तो क्या बनाएंगे, इसके s³ है तो इसका भी s³ बनाओ, इसका भी s³। इसके s³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, s से, तो ऊपर भी s, इसको s² से तो ऊपर भी s², तो ये आंसर आएगा e−2s 2 + 4s + 4s²/s³। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया, हैवी साइड का क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ध्यान से देखो। बात करते हैं एक और एग्जांपल की। तो क्वेश्चन है, फाइंड लैपलास ऑफ sin t * h (-π/2)। तो भाई लैपलास के अंदर ये कितना सिंपल है, हार्ड है, उसका टेंशन नहीं। h वाला टर्म आ गया बोले तो हैवी साइड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, t-, मैंने बोला ज्यादातर यही फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप लोगों को h बनाने का, बनाने के लिए कंडीशन है -π/2 को बाहर निकालो, और -π/2 बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन में जितने भी t है सबके साथ -π/2 चाहिए। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बना रहा हूं, तो ध्यान से देखो, sin t -π/2 + π/2। एक बार आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो, और टॉपिक बहुत आसान है। ये तो दिया हुआ था। अब ये -π/2 बाहर निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा मेरे को पता है ना, e−π/2s। ए तो कुछ भी हो सकता है, अपने केस में π/2 है, तो बचेगा क्या पता है ना, sin t + π/2। -π/2 चला गया, t + π/2 * h बचेगा भाई साहब, सही है। अब ये क्या हो जाएगा पता है, e−π/2s लैपलास ऑफ f * h क्या होगा पता है ना, लैपलास ऑफ sin t + π/2। आप लोग को पता है h गायब हो जाता है। अब इसका लैपलास आप लोगों को निकालने का है, आप लोग इसका लैपलास कैसे निकालोगे, तो इसका लैपलास निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो भाई दो तरीके, पहला तरीका क्या पता है क्या, sin a + b के फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करो। sin a + b तो क्या हो जाएगा, sin a * cos b + cos a * sin b, 4 टर्म आ जाएंगे, बीच में प्लस साइन रहेगा, दो टर्म के बीच में प्लस साइन, समझ में आ गया। फिर कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। एक और स्मार्ट तरीका है, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, e−π/2s, मैं π/2 को पहले लिख रहा हूं, t को बाद में लिख रहा हूं, चलेगा, कुछ फर्क नहीं है। तो लैपलास ऑफ sin π/2 + t, सही है ना। अच्छा, अब इसको एक्सपांड कर सकते हो, a + b, इसको एक्सपांड करके सॉल्व करो, आंसर आएगा। लेकिन आप लोगों के पास क्या पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड रिजल्ट है sin π/2 + θ क्या होता है पता है क्या, cos θ। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अवेलेबल है।
अच्छा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट किस किस के लिए अवेलेबल? पाई बाई 2 और पाई के लिए। अगर पाई बाई 2 के जगह पे पाई बाई 4 होता या कुछ और होता तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अवेलेबल नहीं। अगर इधर पाई बाई 4 होता ना, पाई बाई 4 प्लस टी, तो आपको इसको एक्सपांड करना पड़ा होता साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, लेकिन इधर थोड़ा सा काम आसान हो गया। तो e रेज टू माइनस पाई बाई 2s लैप्लास ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस टी क्या हो जाएगा? cos t। और इसका तो तुमको पता है e रेज टू माइनस पाई बाई 2 cos t का क्या होता है? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a t ना, a स्क्वायर बोले तो माने बोले तो ये आएगा। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया? पक्का? तो इतना आसान है हेविसाइड फंक्शन। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा बता दूंगा, आप लोग उसको पूरा सॉल्व कर देना ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन हेविसाइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ध्यान से देखो। बात करते हैं कि क्लास एग्जांपल की हेविसाइड के ऊपर। मैं थोड़ा सा बता दूंगा बेसिक, आगे आप लोग सॉल्व कर देना ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इंटू एच ऑफ टी माइनस 1 दिया हुआ है। अब तो पता चल गया लैप्लास के अंदर एच ऑफ टी आया बोले तो हेविसाइड का फंक्शन है, और वो भी देखो ना एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में आया। आप लोगों को पता है कि इसको एच ऑफ टी बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए -1 को बाहर निकालना पड़ेगा, और -1 को बाहर निकालने के लिए कंडीशन है क्वेश्चन में जितने भी टी है सबके साथ क्या होना चाहिए? -1। तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे। तो ये टी के साथ टी -1 डाल दिया, एडजस्टमेंट के तौर पे +1 द होल स्क्वायर प्लस 3, देखो इधर टी है तो टी -1 प्लस 1 प्लस 2, इधर टी नहीं है, अगर होता तो इधर भी एडजस्टमेंट करता, तो ये आ गया पहला टर्म, और ये तो तुम्हारा एच ऑफ टी -1 ऑलरेडी है इधर। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करेंगे पता है ना, ये -1 को अपन ने क्या करना पड़ेगा? -1 सब जगह बाहर निकालो, कैसे? तो e रेज टू -1s, e रेज टू -as होता, 1 नहीं लिखता तो भी चलता था, लेकिन समझने के लिए बता दिया। लैप्लास ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? -1 तो बाहर चला गया, ये आ जाएगा t प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 प्लस 2 इंटू एच ऑफ टी, -1 चला गया तो एच ऑफ टी। अभी आप लोगों को पता है ना फंक्शन ऑफ टी है इंटू एच ऑफ टी तो गायब हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर आप 1 भी लिख रहा हूं, e रेज टू -s लैप्लास ऑफ क्या हो जाएगा? t प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 प्लस 2। समझ में आ गया? एच ऑफ टी गायब हो जाता है। अच्छा, अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, कैसे? इसको एक्सपांड करो ना, सिंप्लीफाई लैप्लास ऑफ, ये क्या होगा? a प्लस b द होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई 3t प्लस 3 प्लस 2। अब इस कैसे सॉल्व होगा? तो भाई e रेज टू -s लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, एक ही वाला टर्म है तो टी स्क्वायर आएगा, प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा भाई? 5t हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। अब ये सॉल्व करने आ जाएगा तो भाई आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि पहला एग्जांपल भी तो ऐसा ही था। अब क्या करने का? लैप्लास सबको दे देने का और कांस्टेंट को बाहर निकालने का, इतना आसान है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 5 बाहर निकालो, लैप्लास ऑफ टी 6 बाहर निकालो, लैप्लास ऑफ 1 एग्जैक्टली फर्स्ट सम के जैसा हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया रहेगा, अच्छा भी लगा रहेगा। समझ में आ गया? तो लैप्लास हेविसाइड फंक्शन में 2 टॉपिक है, एक इनवर्स है और एक तुम्हारा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको इनवर्स हेविसाइड फंक्शन देखने का तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। समझ में आ गया? तो बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।